हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो है सिंपल टिश्यूज़। पिछले चैप्टर में हमने किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभाजनशील ऊतक है उसके अंदर कोशिकाओं के विभाजन और विभेदन होने के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। आज हम सिंपल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल टिश्यू होता क्या है? क्योंकि टिश्यू है, टिश्यू का अर्थ होता है कोशिकाओं का समूह। और सिंपल प्रकार का टिश्यू है तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें सभी कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से समान हो, अर्थात होमोजीनस प्रवृत्ति की हो, उसको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। ये सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं जिसकी आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला है पेरेन्काइमा, मर्दूतक। दूसरा है कोलेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक। पहला आता है पेरेन्काइमा यानी मर्दूतक। मर्दूतक इस प्रकार की कोशिकाएं जीवित सेल होती हैं, थिन सेल वॉल होती हैं, यानी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, सेलुलोज की, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती हैं, सुस्पष्ट न्यूक्लियस होता है उनके अंदर। कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस सुस्पष्ट होता है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं की जो साइज़ ओवल शेप में होती हैं, राउंडेड होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। इसके अलावा इसमें प्लांट्स की लगभग सभी पार्ट्स में पेरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं। सामान्यतः सॉफ्ट जो पार्ट है उसमें भी पाई जाती हैं, जाइलम में भी होती हैं, फ्लोएम में भी होती हैं, कोर्टेक्स में भी प्रेजेंट होती हैं, पित्त के अंदर भी ये पाई जाती हैं। इनकी हम टाइप्स की बात करें पेरेन्काइमा तो ये सामान्यतः उनकी स्ट्रक्चर और उनके पाए जाने के आधार पर कुछ प्रकार दिए गए हैं। कोलोरेन्काइमा जैसे कि नाम से विदित है, सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगी। तो ऐसा टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस करता है, अर्थात जिसके अंदर क्लोरेन्काइमेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। सामान्यतः इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो लीफ के अंदर पाए जाने वाले मीजोफिल्स के अंदर पाई जाती हैं। सामान्यतः आपको विदित है डाइकोट जो लीव्स होती हैं उसके अंदर 2 प्रकार की जो क्लोरेन्काइमा या मीजोफिल्स होता है, स्पंजी और पैलिसेड टाइप का पेरेन्काइमेट टिश्यू। इसी प्रकार से एरेन्काइमा, ये भी जैसे नेम के अकॉर्डिंग है, दे कंटेन वेरी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं, वो तैरते हैं, तो उनके लिए उसमें एयर स्पेस या एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो उसके पास में जो स्थित सेल्स होती हैं उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। इसी प्रकार से थर्ड आता है प्रोजेन्काइमा, दीर्घ ऊतक या दीर्घ मर्दूतक। ये सेल्स लंबी होती हैं काफ़ी, फाइबर लाइक इलोंगेटेड सेल्स, थिक वॉल्ड होती हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है।
इसी प्रकार से आइडियोब्लास्ट विचित्र प्रकार की सेल्स होती हैं, यानी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कोशिकाएं फूड रिजर्व का कार्य करती है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व्स। इसके अलावा इसमें टेनिन भी प्रेजेंट होता है, तेल भी, ऑयल, कैल्शियम ऑक्सीडेट्स, इनका स्टोर करने के कारण से ये स्पेशल सेल्स होती हैं या विचित्र प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे देखिए आप, ये जो ग्रीन कलर की जो सेल्स दिख रही हैं, इसमें देखते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हैं, क्लोरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है, काफ़ी बड़े बड़े चैम्बर दिखाई देते हैं। प्रोजेनकाइमा सेल्स के बारे में हमने बात की थी कि इसकी जो सेल्स होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं। प्रोजेनकाइमा है, एरेनकाइमा में काफ़ी लंबे बड़े बड़े चैम्बर हैं, एयर्स हैं, एयर कैविटी प्रेजेंट होती हैं। इसी प्रकार से ये प्रकार लीव्स के अंदर पाई जाने वाली पेरेनकाइमा सेल्स हैं, दो प्रकार की हैं। पेलिसेड है, स्पंजी पेरेनकाइमा है, इसके अलावा जाइलम में भी पाई जाती हैं पेरेनकाइमा। तो इस प्रकार से इसमें पेरेनकाइमेट्स टिश्यू है वो है। अब इसकी फंक्शन की बात करें, स्टोरेज है, जैसे हमने आइडियोब्लास्ट के बारे में अभी बात की थी, टेनिन, तेल, कैल्शियम, इनका स्टोर का कार्य करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करते हैं। पेरेनकाइमा सेल है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स या वाटर है उसका कंडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरेनकाइमा सेल्स होती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, इस कारण से भोजन का निर्माण करती हैं। लीव्स हैं, तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। गैस एक्सचेंज के अंदर भी एरेनकाइमा सेल्स होती हैं, गैस एक्सचेंज करती हैं। बायोन से तैरने में एयर चैम्बर बड़े होते हैं काफ़ी, जो फ्लोटिंग प्लांट्स करते हैं, तो उनके अंदर तैरने में भी ये हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से पेरेनकाइमेट सेल्स होती हैं, वो इनकी ये फंक्शन टाइप्स के बारे में हमने स्टडी की। इसके बाद में आती है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक। जैसे स्थूल कोण यानी उसके एंगल्स पर स्थूलन होना, उसके कोणों पर स्थूलन का पाया जाना, इसका एक सुस्पष्ट लक्षण है। पेरेनकाइमेट सेल्स हैं तो उनके यदि एंगल्स पर निक्षेपण पाया जाता है तो स्थूल कोण ऊतक सेल्स कहलाती हैं। इन कोशिकाओं के जो एंगल्स होते हैं जहाँ सेल्स मिलती हैं, उनके ऊपर जो निक्षेपण है, कोशिका जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल वॉल में सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन है, ये प्रेजेंट होता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लिविंग सेल है, इसके अंदर लिग्निफाइड नहीं होती है, अर्थात लिग्निन का निक्षेपण नहीं होता। जीवित सेल हैं, आवश्यकता अनुसार इसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला आता है आपका एंगुलर है। बट कोलेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः प्लांट्स की जो प्राइमरी बॉडी होती है उसी के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती है, जो अर्थात जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर कोलेनकाइमेट्स टिश्यू है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो मोनोकोट्स होते हैं उसके अंदर भी नहीं पाए जाते। डाइकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है उसके अंदर स्थूल कोण तक प्रेजेंट होता है डाइकोट के अंदर। बट डाइकोट में भी रूट के अंदर कोलेनकाइमेट सेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं रूट के अंदर। टाइप्स के बारे में एंगुलर टाइप है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। एंगुलर यानी जो सेल्स मिलती हैं जहाँ उनका कोण बनता है, उन कोणों पर निक्षेपण होता है। इस कारण से हम इसको कोणीय स्थूल कोण ऊतक या एंगुलर कोलेनकाइमा कहते हैं। हाइपोडर्मिस ऑफ धतूरा एंड निकोटियाना, या हम टमाटर की बात करते हैं लाइकोपर्सिकॉन, उसके अंदर भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सेकंड आता है लेकुनर।
रिक्तिकामय, या इसको हम ट्यूबुलर भी बोलते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पेरेन्काइमेट सेल्स हैं और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ निक्षेपण है। तो इस प्रकार से जो सेल्स होती हैं जिसमें वेल डेवलप प्रकार के इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, उनमें स्थूलन पाया जाता है। उनकी भित्ति के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर स्थूलन पाया जाता है। तो इस प्रकार का, यानी हमने जो एंगुलर था उसके अंदर तो हमने देखा था कि जो सेल्स मिलती हैं वह एंगल्स पर मिलती हैं, बट यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर स्थूलन पाया जाता है। तो इस कारण से हम इसको लेकुनर प्रकार का या ट्यूबुलर प्रकार का कोलेनकाइमा कहते हैं। मालवा में पाया जाता है, एल्थिया में पाया जाता है। इसके अलावा आइपोमिया के अंदर ये परसेंट होता है। इसी प्रकार से थर्ड आता है लेमिनर प्रकार का, लेमिलर प्रकार का, लेमिलर, या हम इसको दूसरा नाम दें जैसे डायग्राम से दिख रहा है, प्लेट कोलेनकाइमा। यानी इसमें जो स्थूलन है, जो स्पर्श रेखाएं जो वॉल होती हैं उस वॉल पर पाए जाते हैं, जहाँ जो सेल होती हैं मिलती हैं, जो उनकी वॉल्स होती हैं उस पर एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। जैसे हेलियंथस है, रेफिनस है, उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। थर्ड आता है दर्डोतक, यानी स्क्लेरेनकाइमा। ये सेल्स नॉर्मली जैसे कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल है, जीवित कोशिकाएं हैं, बट ये कोशिकाएं सामान्यतः लंबी होती हैं और इनके जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उन कोशिका भित्ति पर लिग्निफाइड होता है, अर्थात लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है सेल वॉल पर। और सेल क्या होता है कि उसके अंदर मेच्योर होने के बाद में डेड हो जाती है सामान्यतः। तो इस प्रकार का जो दर्डोत की कोशिकाएं हैं उसमें हमें लक्षण देखने को मिलता है। कोलेनकाइमा के अंदर पैक्टिन का इनका निक्षेपण होने के कारण से कोलेनकाइमा में लचकता बनी रहती है। यानी जब प्लांट्स के अंदर हवाएं चलती है तो कोलेनकाइमा जिसके अंदर प्रेजेंट होती है तो वो टहनियाँ टूटती नहीं है, बट स्टेनकाइमा के अंदर लिग्निन का निक्षेपण होता है। सामान्यतः जो सेल होती हैं वो डेड होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्टेनकाइमा सेल, फाइबर्स एंड स्क्लेड्स, 2 प्रकार के इसके अंदर स्टेनकाइमा होती हैं। पहला आता है आपका फाइबर। फाइबर यानी तंतु। तंतु की बात करें हम तो जैसे ये फाइबर है, इस फाइबर के स्ट्रक्चर हम डायग्राम से देखते हैं तो सेल लंबी है, दोनों किनारे नुकीले हैं, बीच में ल्यूमन पाया जाता है, थिक सेल वॉल होती है। तो इस प्रकार से इसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स की जो टाइप्स हैं, सरफेस फाइबर है, वुड फाइबर है, बास्ट फाइबर है। सरफेस फाइबर सामान्यतः सीड के ऊपर पाए जाते हैं, सीड गोड पे, जैसे कोकोनट है। जाइलरी वुड या वुड फाइबर हैं एसोसिएटेड विद जाइलम। जाइलम के अंदर, हम जाइलम में आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जाइलम में भी फाइबर पाए जाते हैं जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके अंदर वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, वाहिनिकाओं के साथ में ये प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी लंबे और संकरे होते हैं। इसके अलावा आता है आपका बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर फ्लोएम के अंदर पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको सामान्यतः कुछ प्लांट्स के अंदर फाइबर निकालने के बाद में रस्सी, बोरे, चटाई ये बनाने के भी काम में आते हैं। जैसे सेकेरम मुंजा है, उसके अंदर इस प्रकार का ये मटेरियल यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रदान
प्रदान करते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट्स को यांत्रिक दृढ़ता या बलकृत दृढ़ता ये प्रदान करते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकली रूप से ये फाइबर्स महत्वपूर्ण हैं, जो किसान इसको उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा जाइलम के जो फाइबर है वो वाटर कंडक्शन में भी, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके दृढ़ कोशिका या स्क्लेरॉइड्स। स्क्लेरॉइड्स जो होते हैं जिसको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। इस डायग्राम में यदि हम दोनों में कंपैरिजन करें तो इसके अंदर ल्यूमन होता है, वो काफ़ी संकरा होता है। स्क्लेड्स के अंदर ल्यूमन काफ़ी संकरा पाया जाता है इसके अंदर। इसी कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे ब्रैकिस्क्लेड्स यानी समव्यासी दृढ़क, जो नाशपाती जो पाई जाती है पायरस के अंदर, जो फ्रूट होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से मैक्रो स्क्लेड्स, रोड लाइक स्क्लेड्स प्रेजेंट इन बार्क एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये मैक्रो स्क्लेड्स पाए जाते हैं, ग्रू दृढ़क पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑस्टियोस्क्लेड्स